आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला गया है अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को फेंका गया एक बार, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। डाई को फेंकने पे कौन कौन सा आउटकम गाइस हो सकते हैं? पहला आउटकम आ सकता है आपके पास में 1, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड 6 आ सकता है। अब इसमें से पहला आपको बोला है कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो गाइस यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन से हुए? प्राइम नंबर आपके पास होगा 2 होगा प्राइम नंबर, 3 होगा और 5 होगा। तो टोटल प्राइम नंबर गाइस 1 to 6 में कितने हो गए? 3 हो गए। सो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपको पूछा है P ऑफ प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल आउटकम कितने हैं? 1 to 6 तक टोटल 6 पॉसिबल आउटकम है, उसमें से फेवरेबल आउटकम मीन्स प्राइम नंबर आने के चांसेस कितने हैं? 3। सो आवर आंसर इज 3/6 विच इज इक्वल्स टू 1/2। सो प्राइम नंबर आने की गाइस प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन जो आपके पास दिया हुआ है वो हमको गिवन है कि नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सो सेकंड वाला। सो गाइस सेकंड में आपको बोला है 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? 3 आएगा, 4 आएगा एंड 5 आएगा। सो 3 नंबर आ सकते हैं। सो नंबर प्रोबेबिलिटी मीन्स 2 से 6 के बीच आने की गाइस प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? सो पॉसिबल आउटकम कितने? 1 to 6 तक टोटल 6 आउटकम पॉसिबल है, उसमें 2 से 6 के बीच में आने वाले फेवरेबल आउटकम कौन कौन से हैं? 3, 4 एंड 5, 3 आउटकम पॉसिबल है। सो फेवरेबल होगा 3। सो आंसर अगेन विल बी 1/2। सो 3, 4 और 5 मीन्स 2 से 6 के बीच आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। थर्ड पार्ट इसका ये आपको पूछा ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो 1 इज ऑड नंबर, 3 इज ऑड नंबर एंड 5 इज ऑड नंबर। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी गाइस? P ऑड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू टोटल 6 में से कुछ भी नंबर आउटकम आ सकते हैं और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? फेवरेबल आउटकम 3 है। सो अगेन दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2। सो गाइस ये तीनों आंसर जो हमारे पास आएंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2, 1/2 एंड 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। आपको बोला 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। सो टोटल कार्ड कितने हैं? कार्ड्स आर 52। अब उसमें से इसने बोला प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहली प्रोबेबिलिटी है किंग ऑफ रेड कलर का किंग आने की। सो गाइस रेड कलर के कार्ड्स टोटल कितने होते हैं? टोटल रेड कार्ड्स कितने होते हैं? इक्वल्स टू 26 होते हैं। सो 26 में रेड कलर के किंग कितने होंगे? 2 किंग्स होंगे। एक तो किंग ऑफ हर्ट होगा और एक किंग ऑफ डायमंड। सो 2 किंग होंगे। सो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? किंग ऑफ हर्ट हो सकता है और किंग ऑफ इसका हो सकता है डायमंड का। सो इसका मतलब 52 कार्ड में से आपको बोला पॉसिबिलिटीज ऑफ रेड किंग, लाल कलर के किंग आने की पॉसिबिलिटी। अब लाल कलर का किंग गाइस कोई भी हो सकता है, इट मे बी ऑफ हर्ट, इट मे बी ऑफ डायमंड। सो टोटल आउटकम कितने? 52 में से कुछ भी कार्ड आ सकता है। सो टोटल आउटकम इज 52, बट उसमें पॉसिबल आउटकम रेड कलर के किंग 2 ही हो सकते हैं। सो दैट विल बी 2/52। सो आंसर विल बी 1/26। ये गाइस हमारा आंसर आएगा। दूसरा आपने को पूछा है फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो सेकंड इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। सो P फेस कार्ड। सो गाइस फेस कार्ड के लिए आपको बताया था टोटल फेस कार्ड गाइस कितने होते हैं? दैट आर दी 12 फेस कार्ड होते हैं और टोटल कार्ड कितने हैं? 52। सो टोटल पॉसिबल आउटकम आर 52, उसमें से फेस कार्ड कितने गाइस? 12। सो ये कितनी बार होगा? दैट विल बी 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 12 अपॉन में
13, ठीक है, अपॉन में 13। सो आवर आंसर विल बी 3 अपॉन में 13। तीसरा क्वेश्चन गाइस इसमें आपको जो दिया हुआ है वो आपको बोला हुआ है कि रेड फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फेस कार्ड और रेड। सो गाइस टोटल फेस कार्ड कितने हैं, वो है 12। अब उसमें से आधे ही रेड के होंगे और आधे ही ब्लैक के होंगे। सो आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, लाल कलर के फेस कार्ड होने की। सो टोटल पॉसिबिलिटीज तो 52 है। पहली चीज फेस कार्ड 12, उसमें भी आपको रेड बोला है तो 12 का आधा 6। सो कितना आ जाएगा, 6 पॉसिबल आउटकम है। रेड कलर के फेस कार्ड 6 हो सकते हैं और टोटल आउटकम कितने पॉसिबल है, 52। सो दैट विल बी 6 अपॉन में 52। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे दैट विल बी इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे। सो कितना आ जाएगा ये 3 अपॉन में 26। दैट विल बी आवर आंसर। उसके बाद में इसका फोर्थ पार्ट आपको पूछा है, दैट इज अ जैक ऑफ हर्ट, हर्ट का जैक होने की। सो गाइज हर्ट में जैक कार्ड कितना होता है, 1। हर्ट में जैक कार्ड कितना होता है, एक किंग होता है, एक जैक होता है, एक क्वीन होती है। क्लियर। सो अगर मैं आपको बोलना है जैक कार्ड, ठीक है, और जैक कौन सा, हर्ट का जैक, हर्ट जैक, हर्ट जैक कार्ड। सो गाइज हर्ट जैक कार्ड टोटल 52 कार्ड्स पॉसिबल है, कोई सा भी कार्ड आ सकता है, और हर्ट का जैक कार्ड वो एक ही है। सो आंसर विल बी 1 अपॉन में 52। सो हर्ट का जैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी 52 कार्ड्स में से कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन में 52। सिमिलरली फिफ्थ पॉइंट आपको पूछा है दैट इज अ स्पेड, स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो अगर स्पेड कार्ड कितना है, स्पेड कार्ड कितने हैं, पी स्पेड। सो स्पेड, पी स्पेड बोला। सो स्पेड के कार्ड्स गाइस कितने होते हैं, दैट आर 13 कार्ड। सो टोटल कार्ड तो है 52, टोटल कार्ड्स आर 52 और 13 है इसमें स्पेड के। सो 13 अपॉन में 52। सो आंसर विल बी 1/4, आंसर विल बी 1/4। उसके बाद में लास्ट आपको जो पार्ट पूछा 6th, वो आपको बोला है क्वीन फाइंड करनी है डायमंड की, डायमंड की क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो पी डायमंड क्वीन, डायमंड क्वीन, डायमंड की क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपको। सो गाइस क्वीन अगेन बता रहा हूं, डायमंड की एक ही क्वीन है, टोटल कार्ड कितने हैं 52। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 52, उसमें से डायमंड की क्वीन होने की मैक्सिमम चांसेस 1 ही है। सो आंसर विल बी 1/15। सो दैट इज द आंसर ऑफ 14 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब आपको बोला 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स हैं। सो टोटल कार्ड कितने गाइस, टोटल कार्ड्स इक्वल्स टू 5। अब वो कौन कौन से कार्ड है, एक तो है 10 नंबर का कार्ड, एक आपको बोला है जैक कार्ड है, एक आपको बोला है क्वीन है, एक आपको बोला है किंग है, और एक आपको बोला है एस कार्ड है। सो ये अपने पास 5 कार्ड है, 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको बोला है इसको अच्छे से सफल किया गया है और इसमें से कोई भी एक कार्ड को पिक करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो गाइस टोटल कार्ड कितने हैं, 5, उसमें से क्वीन कितनी है, 1 क्वीन है, 1 क्वीन है। सो क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी गाइस कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी गाइस, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 5, उसमें से क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1। सो आवर आंसर विल बी 1/5। अब इसका सेकेंड पार्ट बोला है इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मींस क्वीन को आपने बाहर निकाल दिया और उसको अलग से रख दिया कहीं पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज। अब इसको बोला है कि सेकंड कार्ड के एस होने की प्रोबेबिलिटी। सो गाइज अब ध्यान से थोड़ा सुनना, एस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपको बोला है। अब आपने 5 में से क्वीन को तो निकाल के बाहर वैसे ही रख दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग कार्ड्स कितने हुए, 4 ही हुए ना। 5 में से क्वीन को तो आपने निकाल के अलग रख दिया, तो अब हमारे पास 4 कार्ड हुए, तो पॉसिबल टोटल आउटकम कितना होंगे 4।
और उसमें से एस कार्ड कितना है गाइस, ये तो वैसे भी आपने बाहर निकाल दिया, क्वीन को तो निकाल दिया, अब हमारे पास पॉसिबल कौन सा एस कार्ड है। सो एस कार्ड कितना बचा, 4 में से एक एस कार्ड है गाइस, 4 में से इसको तो आपने हटा दिया और एक हमारे पास एस कार्ड है। सो एस कार्ड कितना 1, सो एस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/4। और अब आपको बोला है कि वो क्वीन को निकालने के बाद क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी। सो गाइस सीधी सी बात है, क्वीन को तो हमने वैसे ही बाहर निकाल दिया ना, तो क्वीन तो अंदर बचा ही नहीं। सो व्हाट इज पी क्वीन, जब क्वीन है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सो दैट इज 0/4 विच इज 0, मीन्स इम्पॉसिबल है, क्वीन अब होएगी नहीं उसमें, तो कहाँ से आनी है क्वीन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला हुआ है 12 डिफेक्टिव पेन्स। टोटल गाइस कितनी डिफेक्टिव पेन्स है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड पेन्स। सो टोटल पेन्स कितनी है, टोटल पेन है हमारे पास में 12 तो डिफेक्टिव है, प्लस में 132 गुड पेन्स है। सो टोटल पेन्स कितनी होगी गाइस, दैट इज 144। अब आपको बोला है लुक एट एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। तो अब अपने को बोला 144 पेन है, एक जैसी है, अब उसमें से डिफेक्टिव भी है सही भी, हम देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी पेन डिफेक्टिव है। अब आपने उसमें से एक पेन को बाहर निकाला, 1 पेन इज टेकन आउट रैंडम फ्रॉम दिस, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। तो गुड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपको पूछा है, बोले गुड वन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो गाइस टोटल कितनी पेन्स है 144। सो कोई भी 144 में से आपका आंसर आ सकता है। अब उसमें से अच्छी पेनें कितनी है, सो गुड पेन आर 132, सो दैट इज 132 अपॉन में 144। और ये गाइस कैंसिल हो रहा है, ठीक है, किससे हो रहा है 12 से, ये 12 से 11 टाइम और ये 12 से 12 टाइम। सो आंसर इज 11/12। सो दैट इज अवर आंसर। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ।